मातमी दस्ता जैदपुर जिसने नहायती क़यामत खेज़ नौहर पुरसा पेश किया, मातमी दस्ता जैदपुर से गुजारिश है कि वो दो रोया इसी मकाम पर दो रोया खड़े हो जाएंगे। और तमामी अंजुमन है मातमी से गुजारिश है, अंजुमन गुंचे मजलूमिया फैज़ाबाद, अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर, अंजुमन जाफरिया जाफराबाद जलालपुर, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जल्द से जल्द आप हज़रात तशरीफ़ ले आएँ। मैं मुंतज़मीन और अरकान से गुजारिश करूँगा कि यहाँ तबरुकात बरामद होने लिहाजा लाइट बंद की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि जो भी देख रहा है उनसे इल्तमास है कि जल्द से जल्द इस पूरे एहतमाम को आमादा करें ताकि तबरुकात बरामद किए जा सकें। मेरी तमाम मोमिनीन कराम से गुजारिश है, अंजुमन सज्जादिया सज्जाद बाग के तमाम जवानों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से, सबसे गुजारिश है कि आपने नहायत अज़ीमुशान ये एहतमाम किया। मोमिनीन कराम की दुआएँ आपके साथ हैं। आपसे भी इल्तमास है कि ये अलविदाई पुरसा है, रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। मासूम आलम शहज़ादी कौनैन की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम आपकी सज़ा को कबूलियत का शरफ़ इनायत फरमाए। बीबी ये अज़ा हमारी ज़िंदगी की आखिरी अज़ा ना हो, आइंदा साल फिर फ़लक पे हम हिलाल मुहर्रम देखें। आज ये क़यामत का दिन इमाम सैयद सज्जाद की मंसूब है, लिहाजा इस मौके पर यौम सैयद सज्जाद का एहतमाम सज्जाद बाग कॉलोनी में, जिसमें मोमिनीन कराम की दिलचस्पी और आप हज़रात की आमद का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए, आपने हौसला बढ़ाया। मैं तमामी अंजुमन है मातमी का शुक्रगुजार हूँ कि आप हज़रात की शिरकत हुई, इसका भी दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। मैं तमामी अंजुमन है मातमी से जल्द गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हज़रात करीब तशरीफ़ ले आएँ। और यहाँ पर इस वक्त बहुत ही क़यामत का मंज़र है, जिसमें शबीह बिसर बीमार करबला की ज़ियारत के लिए करबला मोहल्ला के वो तमामी तबर्रुकात जो ज़ायरीन करबला नहीं जा सके, वो तड़प है दिल में। आज हम इस बस्ती में अपने वतन की सरज़मीन पर अज़ाए सरकार सैयदुश्शोहदा का एहतमाम कर रहे हैं। परवरदिगार आलम आप सबको जल्द से जल्द करबला मोहल्ला जाने का नसीब फरमाए। आप जाएँ, ज़ियारत के लिए जाएँ और वहाँ जाकर गरीब ज़हरा के ज़री के सामने सीना जनी कर हुसैन आका के 18 बरस के बेटे का मातम करके आएँ। अकबर की जवानी का मातम, कासिम के लाश के टुकड़ों का मातम, गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का मातम, हुसैन की मजलूमियत का मातम करने वाले सोगवारों तड़प के दुआ करो कि परवरदिगार आलम आप सबको जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब फरमाए। आप करबला मोहल्ला जाएँ, नजफ़ जाएँ, शाम जाएँ और करबला की मजलूमी का मातम करके आएँ। मेरी गुजारिश तमामी अंजुमन है मातमी की खिदमत में है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। आप सबसे इल्तमास है कि आप हज़रात जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ, बिलखुसूस अंजुमन जाफरिया जाफराबाद जलालपुर। और जैसे ही तबरुकात बरामद होंगे, मातमी दस्ता जैदपुर सबसे आगे आपको, चूँकि आपने जो अपने मातमी दस्ते का नाम रखा है मातमी दस्ता है, इसलिए कि आपकी माँ ने आपको दुआ दी है कि अकबर की जवानी का मातम करना है, कासिम के लाश के टुकड़ों का मातम करना है। सरज़मीन जैदपुर का ये मातमी दस्ता, जिसने हाँ नौहे तो नहीं पढ़े, सिर्फ़ एक नौहे से इन्होंने बारगाह शहज़ादी कौनैन में पुरसा पेश किया है। हालांकि इनको तबरुकात के हमरा सीना जनी करते हुए चलना है। मेरी गुजारिश एक बार फिर तमामी ज़ायरीन मोमिनीन से है, आप जहाँ कहीं भी हैं जल्दी तशरीफ़ ले आएँ ताकि दूर दराज से आए हुए मोमिनीन और ज़ायरीन को वापस जाना है। आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे। सच है, रात का जागना क़यामत है। इंसान कितनी देर तक जाग सकता है, कितनी देर तक खड़े रह सकता है। लेकिन सलाम हो उस बीबी पर जो रातों को जाग के सिसकियाँ लेती थी और ये उम्मीद थी कि फ़रात से चचा लौट के आ जाएंगे। उम्मीद थी कि बाबा नशेब में है, बाबा के सीने पे सोती थी, कोई तो आएगा कहेगा सकीना हमें तुम्हारी यतीमी का अफसोस, बीबी तुम्हारे रुखसार पे उभरने वाले तमाचों का अफसोस, बीबी तुम्हारे जले हुए दामन का अफसोस। सोगवारान इमाम मजलूम करबला आपकी आवाज़ें बुलंद होने लगीं। उस वक्त क्या होगा जब आपके सामने शबीह बिसर बीमार करबला होगा? आपको वो मंज़र याद आ जाएगा जब जलते हुए खैमों से सैदानियाँ वाह मोहम्मदा वाह गुरबता वाह अलिया के नारे बुलंद करती हुई बीबियाँ जलते हुए खैमों से बाहर निकल रही थीं। सोगवारों, गैरत का इमाम सैयद सज्जाद, नाम गैरतों का हया वाला वह इमाम कि जिसने बाज़ार में माओ बहनों को बेरिदा देखा है। खुदा न करे इस मजमे में भी कोई आहिस्ता से आके कहे कि कोई तुम्हारी बहन के सर से चादर छीन रहा है, तो आपकी कैफियत क्या होगी? सोचो उस इमाम पे क्या गुजर गई होगी, इमाम सज्जाद की कैफियत क्या रही होगी। ये सिलसिले इमामत का वो अली है
कि जिसने मनसब इमामत की बागडोर जब संभाल ली तो सैदानियाँ हल्का बनाए खड़ी थीं और कहती थी सज्जाद जल के मर जाएं या खैमों से बाहर निकले। आवाज़ फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। आगे आगे 4 बरस की छोटी बहन अपने नन्हे नन्हे हाथों से भी तो आपने नोहा सुना। अंजुमन गुंचे मजलूमिया फैज़ाबाद से, अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर, क्या क़यामत का नोहा। मुझे नहीं पता कि आज यौम सैयद सज्जाद में बीबी सकीना के नोहे पढ़े गए हैं। ये शायद मेरे होश में जब से यौम सैयद सज्जाद का ये तमाम मोमिन सज्जाद बाग भी गवाही देंगे कि आज ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बीबी सकीना के नोहे बहुत पढ़े गए। क्यों न पढ़े जाएं। भैया की तरफ हसरत से देखती थी, सज्जाद पे क्या गुजर गई होगी, ये हमारा और आपका मौला सज्जाद जानता है। अजीज़ों, सज्जाद गरीब बाज़ार में दुआएं कर रहे हैं। जलते हुए खैमों से जब बीबियाँ बाहर निकलीं, 11 मुहर्रम को हाथ पसे गर्दन बांध दिए गए और बीबियों को बाज़ारों से गुजारा जा रहा था। पता है क्या कह के बुलाया जाता था? ये अली की बेटियाँ हैं। नहीं, आपने मसायब सुना नहीं शायद। ये अली की बेटियाँ हैं। सोचो अली कौन है? वो अली जो बहादुर, शजा, साबिर, शाकिर अली, कि जिसकी गैरतदार बेटी का नाम ज़ैनब है। याद आया कुछ आपको? 28 रजब को जब ये काफ़िला मदीने से चल रहा था तो एक 32 बरस का जवान आसमान का रुख करके कहता था अल हिजाब, अल हिजाब, अल हिजाब। आसमानी मखलूक से कहता था पर्दा कर लो, पर्दा कर लो, पर्दा कर लो। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने पूछा ये कौन है? कि तुम्हें पता नहीं, ये अब्बास है, शायद अली की बेटी बैतुशरफ से बाहर आ रही है। ज़रा सोचिए कि जिसकी क़यामत है। अजीज़ों, एक बात और कहूँ आपसे कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब कूफे की बागडोर, कूफे की हुकूमत, और जब लोग आए अली से कहा अली शरीयत को अब आप बचा लीजिए, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी शराइत के साथ जब कूफे को अपना हुकूमत का मरकज़ और सेंटर बनाया तो पहला दिन गुजरा था कि इमाम हसन ने देखा हम सब का अमीर आका आंसू रो रहे हैं। आका हसन ने पूछा बाबा आपकी आंखों में आंसू है? मौला कायनात फरमाते हैं कि मुझे कूफे में अच्छा नहीं लगता। पूछा बाबा क्यों? कि मेरी बेटी ज़ैनब व कुलसूम नहीं है। नहीं, अभी आप तड़प के रोएंगे जब शबीह बिसरे बीमार करबला आपके सामने होगी। आवाज़ जी मेरी बेटी ज़ैनब में कुलसूम नहीं है। कि बाबा क्या बहनों को ले आऊँ? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ जाओ हसन मेरी बेटियों को ले आओ। अजीज़ों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहनों को लेने के लिए चले। एक मरतबा तो अमीर ने आवाज़ दी हसन। हसन आका पलटे, आवाज़ दी जी बाबा। का कहाँ जा रहे हो? कि बाबा अभी ने तो कहा बहनों को लाना है। का सुनो मैं अली हूँ, मेरी बेटियाँ जब आएँ तो मुझ बाबा अली को ख़बर दे देना, मुझ अली बाबा को ख़बर दे देना। अजीज़ों, जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहज़ादियों को लेकर कूफे के करीब पहुँचने वाले थे, किसी ने आहिस्ता से कहा मौला तेरी बेटियां कूफे के करीब आ गई हैं। पूरा बाज़ार बंद करा दिया गया। रात का अंधेरा था, बाज़ार बंद था कूफे का। कि अमीर अली ने जिस नाके पे ज़ैनब सवार थी उस नाके की मेहार अपने हाथों पे पकड़ ली। ये फ़िक्र आपके लिए नहीं है, वो जो पर्दादार बहनें पूरी रात बैठी इंतज़ार कर रही हैं तबर्रुकात का, उनके लिए है। खुदा करे हर बेटी के सर पे बाप का साया सलामत रहे, खुदा आपको कोई गम न दे। अभी इसी सज्जाद बाग में, ये जहाँ आप जिस जगह खड़े हैं ना, यहीं पास में घर है एहसन भाई का, जिनके लिए बार बार दुआ कराई जा रही। परवरदिगार आलम ने जवारे अइम्मा में जगह इनायत फरमाए। बड़ी छोटी छोटी बच्चियाँ उनकी, हर आदमी ये कह के रो रहा था हाय बच्चियाँ हैं, बाप मर गया है। परवरदिगार आलम करीम माबूद है, उन बच्चियों का रोशन मुस्तकबिल और सब्र अता फरमाए। अजीज़ों, बेटियों के लिए बाप क्या होता है ये बेटियाँ समझती हैं। जैसे ही अमीर अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के नाके की मेहार पकड़ी तो तारीख़ मंजर पेश करती है कि बेटी थी, बाप के मानूस कदमों की आहट महसूस कर ली। जैसे ही आहट महसूस की, कौन बेटी है जो इस मंजर को देखना ना चाहेगी। आहिस्ता से ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया तो क्या देखा, अली नाके की मेहार पकड़े बाजार कूफा में रो रहे हैं। ज़ैनब ने पूछा बाबा क्या हुआ? रोते हुए अली ने कहा ज़ैनब गवाह रहना, आज जब तुम बाजार आई हो तो बाजार में अंधेरा है, बंद है बाजार। बेटा एक दफा तुझे बाजार और आना होगा। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे। नहीं, घुट घुट के आज कोई नहीं रोएगा, इसलिए कि इतने मोमिनीन के दरमियान शबीह बिसरे बीमार है करबला की आमद है। आवाज दिया बेटा गवाह रहना, आज जब तू बाजार कूफा आई है
तो नाके की मेहार तेरा बाबा अली पकड़े हुए है। बेटा एक दफा तुझे बाजार और आना होगा, बाजार बेगैरतों का होगा, ऐलान किया जा रहा होगा ये अली की बेटियां हैं, ये अली की बेटियां हैं। ज़ैनब सब्र कर लेना। रोने वालों, तारीख कहती है कि 2 मुहर्रम को अली की बेटी ज़ैनब करबला पहुंच गई। 10 मुहर्रम की सुबह गरीब भैया लाशें उठा रहा था। असर आशूर वो गरीब भाई भी पसे गर्दन ज़िबा कर दिया गया। ज़ैनब चंद कदम के फासले पे खड़ी रोती रही, आवाज देती रही, मेरा भैया कई रोज का प्यासा है। किसी को रहम ना आया, खेमों को आग लगा दी गई। ए लईनों, कम से कम गोद के पालों को तुमने बेदर्दी से शहीद कर डाला, भाई भतीजे भांजे को शहीद कर डाला। कम से कम अली की बेटियों को खेमे में रह लेने देते, लेकिन तुमने तो खेमों को भी आग लगा दिया। जलते हुए खेमों से अली की बेटियां बेमकना चादर बाहर आई। चादरें छिन चुकी थी। जब चादरें छीनी जा रही थी, पता है आपको, बीवियां चादर न देती थीं तो नेज़े मारे जाते थे। चादरें छीनी जाती थी और ताना दिया जाता था, बुलाओ अब्बास को, बुलाओ अब्बास को। सोचो क्या गुजर गई। कि मेरा पढ़ना बहुत आसान है, आपका सुनना बहुत आसान है, क्या गुजर गई होगी ये अली की बेटियां जानती हैं। आइए जो क़यामत का मंजर आपके सामने पेश करना है वो ये है कि रात का शाम गरीबा का हौलनाक मंजर। अली की बेटियां खाक पे बैठी हुई हैं कि एक मर्तबा जलते हुए खेमों से बच्चे ऐसे बिखर गए थे जैसे तस्बीह टूट जाए और दाने बिखर जाया करते हैं। कि अली की बेटी ज़ैनब ने अपनी बहन उम्मे कुलसूम से फरमाया, बहन कुलसूम, बच्चे ऐसे बिखर गए हैं कि तलाश करना होगा। बीबियाँ शाम गरीबा बच्चों को तलाश करने निकली तो क्या देखा, 2 नन्हे नन्हे बच्चे खाके करबला पे पड़े हुए हैं। ज़ैनब ने आहिस्ता से बहन कुलसूम से कहा, बहन कुलसूम, लगता है बच्चों को अभी अभी नींद आई है। ए मेरी बहन आओ, आहिस्ता से इन बच्चों को बच्चों के दरमियान लेके चले। ज़ैनब खाके करबला पे बच्चों को उठाने के लिए जैसे ही बैठी तो ज़ैनब बीबी की चीख निकल गई। सुना सोगवारों क्या हुआ था? उन बच्चों को जिन्हें बच्चों तक लाना था, क्या देखा, बच्चों के सीने पे घोड़ों की टापों के निशान थे। वो बच्चे घोड़ों की टापों की नजर हो चुके थे। शायद ज़ैनब ने नशेब का रुख करके कहा होगा, भैया दिन में तुम लाशें उठाते रहे, शाम गरीबा ज़ैनब मैयतें उठा रही है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब बच्चों को उठाती है। अरे मैं क्या अर्ज करूं, इसीलिए तो बीबी उम्मे कुलसूम ने मरसिया पढ़ा था, नाना के मदीने हमारा आना कबूल न करना, हम जब गए थे तो गोदियां आबाद थीं। अल्लाह अकबर। अब गोदियां वीरान हो चुकी हैं। लो वो शाम गरीबा का हौलनाक मंजर सोगवारों। जलते हुए खेमे जल चुके थे। खाक पे अली की बेटियां, वो बेवाएं, वो यतीम जो करवटें बदल रहे थे। कि इसी लम्हे में बीबी ने क्या देखा कि सामने से घुड़सवार चला रहा है। अली की बेटी उस घुड़सवार के करीब गई और आहिस्ता से जाके कहती है, घुड़सवार, बचा कुछ भी नहीं है। गुर्बत का आलम यह है कि मेरा भाई बेकफन नशेब में है, चादरें छिन चुकी हैं। मातम करोगे ना सोगवारों? तबरुकात के साथ मातम करना, मुझे नहीं पता। जब जाके आराम नसीब हो तो इन्हें याद कर लेना जिन्हें आराम नसीब न हुआ। मातमी अंजुमनों, आपकी खिदमत में मोमिनीन सज्जाद बाग हाजिर हैं। अगर कोई कमी हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। आपके मेज़बानी में, मेहमान नवाजी में कोई कमी हुई हो तो शायद जब आप ये जा रहे होंगे तो हर यहाँ का मोमिनीन सज्जाद बाग का हाथ जोड़े आपके सामने खड़ा होगा कि कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना, इसलिए कि हमारी शहजादियों की गुर्बत का मातम करने तुम आए हो। अजीज़ों, बीबी घुड़सवार से कहती, बचा कुछ भी नहीं है, दिन के उजाले में आना। वो देखो बच्चों को अभी अभी नींद आई है। घुड़सवार रुका नहीं, आगे बढ़ने लगा। अब अली की बेटी ने एक मरतबा लजामे फरस पे हाथ डाल दिया, आवाज़ दिया, क्या समझता है मेरा अब्बास मारा गया? मैं अब्बास की बहन ज़ैनब हूँ। अजीज़ों, आने वाले में ताबे ज़ब्त न रही, उसने चेहरे से नकाब पलट दी। अब जो नकाब पलटा तो इस बीबी जितनी तेज़ी से आगे बढ़ी थी उसी तेज़ी से पीछे वापस आने लगी। अब जो पीछे गई तो एक एक बीबी के करीब लैला के पास गई जिसका बेटा अकबर मारा गया है। ए भाभी लैला, तुम में से किसी के पास जली हुई चादर का, छनी चादर का कोई टुकड़ा पड़ा है? ए भाभी रबाब आपके पास, बीबी फरवा आपके पास? बीबियों ने रोते हुए बीबी ज़ैनब से पूछा, शहजादी क्या हुआ, क्यों ऐसे तड़प के तलाश कर रही हो? आवाज़ दिया,
मेरा बाबा अली आया है, मैं कभी बाबा के सामने बेरेदा नहीं गई हूं। जरा सोचिए, जो ज़ैनब बाबा के सामने बेरेदा ना गई हो, वो बाजारों से जब गुजारा जा रहा होगा तो ज़ैनब पे क्या गुजर रही होगी। हाँ, यही हक़ गिरिया है, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। रोने वालों, बड़ी क़यामत है। इस बीबी को लाकर बाजारों से गुजारा गया। अभी अक्सर व बेशतर होता यह है कि खुदा न करे अभी यहाँ का माहौल ख़राब हो जाए। आप देख रहे कितनी पर्दादार बीबियाँ बैठी हैं इस वक्त यहाँ पे, शरीफ घरानों की, जो पूरी रात छोटे छोटे बच्चों को लेकर इंतज़ार कर रही थी कि तबर्रुकात बरामद होंगे तो हम ज़ियारत करेंगे। अभी खुदा न करे माहौल ख़राब हो जाए तो क्या होगा। भाई दौड़ता हुआ बहन के पास जाएगा, बहन घबराना नहीं मैं हूँ। बेटा माँ के पास जाएगा, अम्मा किधर हो, घबराना नहीं मैं हूँ। पता है, जब भी बाजारों का माहौल ख़राब हुआ तो ज़ैनब एक एक के पास जाती थी, लैला घबराना नहीं मैं हूँ, रबाब घबराना नहीं मैं हूँ, ए सज्जाद मेरे लाल ज़ैनब है। बीबी सहारा देती रही। लो सोगवारों, बीबी को ला करके दरबार में खड़ा कर दिया गया। दरबार में बेगैरतों का मजमा था। 700 कुर्सी नशीन शराबियों के दरमियान। काश मेरी जबान जल जाए, मैं कैसे ये फिक्र अदा करूं आपके सामने। अली जैसे अमीर की गैरतदार बेटी, हया वाली शहजादी। सोगवारों, यार अब कोई मिल जाए ना पहचानने वाला, यार अब कोई मिल जाए ना पहचानने वाला, बाजार में सज्जाद दुआ मांग रहा है। तारीख ने गैरत का खुदा लिखा है जिसको, हर मोड़ पे ज़ैनब की रिदा मांग रहा है। रोने वालों, लाके दरबार में खड़ा कर दिया गया। बीबियों के हाथ पसे गर्दन बंधे थे। 4 बरस की बच्ची पंजों के बल खड़ी थी कि इसी असना में यजीद कहता, मैंने सुना है कि अली की बेटी ज़ैनब आई है, अली की बेटी ज़ैनब आई है। शिम्र मलऊन कहता, हाँ। कहाँ है? कि वो जो चांदी जैसे बालों वाली बीबी के पीछे सर छुपाए खड़ी है वो ज़ैनब है। जैसे उसने ये कहा, शिम्र समझ गया। वो आगे बढ़ने लगा कि एक मरतबा फिज़ा इस घर की कनीज़ रह चुकी है ना, जिसने इस आबाद घर को देखा था। उसने शिम्र मलऊन को आगे बढ़ते हुए देखा तो कहता, शिम्र ठहर जा, रुक जा, एक कदम आगे नहीं बढ़ाना। शिम्र कहता, हट जा सामने से। ये बीबी कहती, मेरी लाश पर से होके गुजरना होगा, तुझे नहीं पता ये अली की बेटी है। आगे बढ़ने लगा। फिज़ा ने हाथों को बढ़ाया, खबरदार जो एक कदम आगे बढ़ा। शिम्र ने ताजियाना निकाला, बीबी फिज़ा के हाथ पे मारा। बीबी फिज़ा के हाथ से खून का फव्वारा छूटा। बीबी ने बहते हुए खून को देखा और दरबार पे एक नज़र डाली। बस 1.5 से 2 मिनट शबी आ जाएगी, मुझे नहीं पता कि आप कैसे इस्तकबाल करेंगे। भरे दरबार पे नज़र डाली। गैरत वाले सोगवारों, हया वाले सोगवारों, अगर मेरा ये लफ्ज़ आपको तकलीफ़ पहुँचाए तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अजीज़ों, जैसे ही फिज़ा ने देखा खून बहता हुआ, भरे दरबार पे नज़र डाली और ये कहती है कि तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है। हबश के सिपाहियों ने लहजा पहचाना, करे ये तो मेरी शहजादी रह चुकी है। अजीज़ों, जैसे ही इनकी गैरतों ने महसूस किया, सब ने अपनी अपनी तलवारें निकाली। यजीद के बिल्कुल करीब पहुंच गए। आवाज़ दिया, यजीद रोक ले शिम्र को, यजीद रोक ले शिम्र को। अगर शिम्र एक कदम आगे बढ़ा तो इस दरबार में खून का दरिया बह जाएगा। ज़ैनब बीबी इस मंजर को देख रही थी। शिम्र को रोक ले यजीद, वरना इस दरबार में खून का दरिया बह जाएगा। अब ये हबश के सिपाहियों ने क़यामत कर दिया। हबश के सिपाही कहते हैं, रोक ले शिम्र को यजीद, वरना खून का दरिया बह जाएगा। क्या इसे भी अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है? मैंने पढ़ दिया मसाहब, अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, अम्मा फिज़ा हट जाओ सामने से। नजफ का रुख करके कहा, बाबा अली तेरी बेटियों को लावारिस कह के बुलाया जा रहा है। फरात का रुख करके कहा, अब्बास
तेरी बहनों को लावारिस कह के बुलाया जा रहा है। ए बतूल शहजादी, तेरी बेटियां नरगे आदा में हैं, शरीयत बच गई, जरा उधर देखो। ये शबीह बिसरे बीमार करबला, हाय क्या कयामत हो गई। हुसैन सुबह आशूर से मैयतें उठाते रहे, लेकिन जब शाम गरीबा आई तो क्या खौफनाक मंजर है। जलते हुए खैमों से जरा देखो, अरे खैमे जल रहे थे, वाह मोहम्मदा वाह लिया के नारे बुलंद हो रहे थे। सज्जादे गरीब को ज़ैनब जलते खैमे से बाहर ला रही है। हाय ये कैसी कयामत आ गई। फौज यजीद में खुशियों के नकारे बज रहे हैं, आले रसूल के अंदर सिसकियों हिचकियों की आवाजें हैं, लोग तबर्रुकात आ रहे हैं। जरा गौर से देखो, ये बतूल का उजड़ा हुआ घर है जो 28 रजब को बड़ी शान से चला था। ए सज्जादे गरीब, तुम्हारी गुर्बत पे आजादार रो रहे हैं। मौला क्या कैफियत है, ऐसा महसूस होता है जैसे जनाजे आ रहे हों, मगर जनाजे न उठ सके, रोने वालों पे तमाचे पड़ रहे हैं, ताजियाने लगाए जा रहे हैं। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। ये माह मुहर्रम है, गिरिया हुसैन या हुसैन। माह मुहर्रम है, गिरिया कर लो, ये सबसे बड़ा गम है, गिरिया कर लो। बेटे के लिए जा खोती है, थामे हुए पहलू रोती है, हुए पहलू रोती है। शबीर की मादर ही हर दर्द की महरम है, गिरिया कर लो। माह मुहर्रम है, गिरिया कर लो, ये सबसे बड़ा गम है, गिरिया कर लो। ये माह मुहर्रम है, गिरिया कर लो। आंखों से सदा चेहरा धोना, ये सोच के मजलिस में रोना, ये सोच के मजलिस में रोना। मजलूम के जख्मों का ये आश्क ही मरहम है, गिरिया कर लो। माह मुहर्रम है, गिरिया कर लो, ये सबसे बड़ा गम है, गिरिया कर लो। ये माह मुहर्रम है, गिरिया कर लो। है याद अभी तक वो मंजर, पानी के लिए कल दरिया पर, पानी के लिए कल दरिया पर। दो हाथ कटे जिसके, ये उसका ही परचम है, गिरिया कर लो। माह मुहर्रम है, गिरिया कर लो, ये सबसे बड़ा गम है, गिरिया कर लो। ये माह मुहर्रम है, गिरिया कर लो। बातें हो तश्न दहानी की,
सारी हक कड़ी में भर गई शाम का बाजार आबिद बीमार दरबार में सरोरियां आते हैं रमगिरियां दरबार में सरोरियां आते हैं रमगिरियां दरबार में सरोरियां आते हैं जो विश्व में है दरबार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार शाम का बाजार आबिद बीमार पाँव में बेड़ी तो के करामार शाम का बाजार आवाज